राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के बीच सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों की ओर से किए गए हंगामे को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा। मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि वे सोनिया गांधी और राजीव गांधी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को जन्म दिया, जिनके कारण केंद्र में उनकी सरकार 3 बार बन पाई। मंत्री का यह बयान कांग्रेस और राहुल गांधी पर राजनीतिक कटाक्ष के तौर पर सामने आया है। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों की ओर से किए गए हंगामे को लेकर भी सवाल उठाए और विपक्ष को घेरा। विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसी क्रम में मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस के विरोध और सदन में हुए हंगामे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसा कि आप सब लोगों ने पिछले 2 दिन से जो दृश्य देखा है राजस्थान की विधानसभा के बाहर इन कांग्रेसियों का, मैं तो सबसे पहले राजीव गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने राहुल गांधी जैसे महान व्यक्ति को इस देश को दिया है। और उसी के कारण से और राहुल गांधी जी के अथक परिश्रम के कारण से 2014, 2019 और 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनी। और अब इन्होंने फिर तय कर लिया है कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, एनडीए की बने। तो ये राहुल गांधी जी कहीं न कहीं मुझे लगता है उसी प्लेटफॉर्म पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। जनहित के मुद्दों को लेकर के 2 दिन तक सदन चलना था, लेकिन कांग्रेसियों ने इसमें भी रोड़े अटकाने का काम किया। कल जिस तरीके की नौटंकी सदन के बाहर सड़क पर देखी गई, लोगों का समूह बना करके यहाँ पर मुझे लगता है कोई अनहोनी घटना का शायद अंजाम देने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जाना प्रस्तावित था। उसको रोकने के लिए पहले से ये नियमों में है कि समूह बना करके कोई भी अगर आएगा तो ये गेट खुला नहीं रहेगा। जो एक दूसरा गेट है पैदल आने के लिए 6 नंबर गेट, वो खुला है। आज माननीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा के अंदर भी ये स्पष्ट कर दिया कि ये गेट कभी बंद नहीं था। लेकिन पिछली बार जब इन्हीं लोगों के साथ में समूह बनाकर ये लोग आए थे तो 2 लोग बिना आइडेंटिटी कार्ड के वो अंदर आ गए थे। सिक्योरिटी की कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उस समय कमी रही थी। इसको देखते हुए समूह में आने के लिए गेट बंद है। एक व्यक्ति कोई भी आता है जिसका पास बना हो या कोई विधायक हो, वो आ सकता है। लेकिन मीडिया में खबरों में बने रहने के लिए इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाना, मुद्दों पर बहस करने की बजाय भागना, ये कांग्रेस की फितरत रही है। अब मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज देश के 5 बड़े राज्यों की अगर हम लोग बात करें देश के अंदर, राहुल गांधी जी की मैं परफॉर्मेंस बताता हूँ, एक बार कांग्रेस की परफॉर्मेंस में बताता हूँ। यूपी में कुल एमएलए है 403, लेकिन कांग्रेस के वहाँ कितने हैं? 2 एमएलए। वेस्ट बंगाल में टोटल एमएलए की संख्या 294 और कांग्रेस के एमएलए हैं 2। महाराष्ट्र के कुल एमएलए हैं 288, लेकिन कांग्रेस के हैं 16। बिहार के 243 में से कांग्रेस के एमएलए 6, तमिलनाडु के 234 में से है 5 एमएलए। इस तरीके से 1462 एमएलए की कुल संख्या में अगर कांग्रेसियों की बात करें तो होती संख्या 31। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंट आता है, ये कांग्रेसियों को सोचने की आवश्यकता है। यही राहुल गांधी जी के बीते दशकों की मेहनत का परिणाम है कि कांग्रेस लगातार हाशिए पर जा रही है। अब मुझे ये लगता है कि ये कांग्रेसी भी कहीं न कहीं दिमागी नक्सलवाद के शिकार है। और ये इसलिए कि इससे पहले देश में अनेक घटनाएं हमने देखी जहां आतंकवादियों के समर्थन में ये लोग खड़े हुए। अब आप देखिए, जिस पार्टी की विचारधारा हाफिज में जिनको साफ नज़र आता है, याकूब मेनन में जुडिशली किलिंग नज़र आता है, ओसामा में जी नज़र आता है, जाकिर नाइक को शांति का मसीहा कहते हैं, इसरत जहां में इनको बेटी नज़र आती है, बुरहान वानी में इनको भटका हुआ नौजवान नज़र आता है, और भारत के सेनाध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा अगर ये कहेंगे तो मुझे लगता है निश्चित ही दिमागी नक्सलवाद का परिणाम है।